चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन झारखंड बोर्ड में पूछा गया सवाल है, 2019 में पूछा गया सवाल है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लंबाई L तथा 12 के तांबे के दो तारों की त्रिज्याएं क्रमशः R तथा 2R हैं, उनकी विशिष्ट प्रतिरोधों का अनुपात है। इन सब में बताना है कि इन सब में से क्या होगा, A, B या C या D, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे लंबाई L का और 2L का तांबे का दो तार है। लंबाई L और 2L का तांबे की दो तार है हमारे पास। ये लंबाई L की और 2L और 2L लंबाई और 2L लंबाई L और 2L लंबाई की दो तार है, ठीक है। इसके अलावा तारों की त्रिज्याएं क्रमशः R तथा 2R है। तारों की त्रिज्या कितना है, एक ठो का R है और एक ठो का त्रिज्या जो है तारों की त्रिज्या 2R है। आपसे क्या पूछ रहा है, उनकी विशिष्ट प्रतिरोधों का अनुपात निकालना है। विशिष्ट प्रतिरोधों का अनुपात निकालना है, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखेंगे, हमें पता है R इक्वल्स टू क्या होता है, रो इंटू L बाई A। में R क्या होता है, R हमारा प्रतिरोध है, R प्रतिरोध है। L क्या है, L है लंबाई, L है लंबाई। A क्या है, A है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और ये रो जो दिख रहा है, ठीक है ना, रो क्या है यहाँ पे, रो है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। ये जो फॉर्मूला हम देख रहे हैं, देख पा रहे हैं यहाँ पे, R इक्वल टू रो इंटू L बाई A, जिसमें R प्रतिरोध है, L लंबाई है, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। रो जो है ये है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध डिपेंड किस पे करता है, ठीक है ना। विशिष्ट प्रतिरोध अगर आप R के बारे में देखें तो R किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे। लेकिन ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो डिपेंड करता है, विशिष्ट प्रतिरोध डिपेंड करता है आपका पहला, एक तो तापमान पे डिपेंड करता है, तापमान पर, और दूसरा पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। एक तापमान पर, दूसरा पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है ना। पदार्थ हमारे पास जो है वो उसकी प्रकृति क्या है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो L और 2L लंबाई की जो तारें हैं वो दोनों तार किससे बने हुए हैं, तांबे के तार से बने हुए हैं। तो यहाँ पे जो है हमें सिर्फ एक ही प्रकार के, एक ही प्रकृति के तार दिख रहे हैं, तांबे के तार हैं। तो इनका जो प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध जो होगा वो क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध इसका क्या होगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है। और पदार्थ की प्रकृति अगर वही है तो यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध चेंज नहीं होगा। बाकी इसकी त्रिज्याएं जो है, इनका लेंथ और इसकी त्रिज्याएं कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है। विशिष्ट प्रतिरोध में तापमान
और पदार्थ की प्रकृति, ये दोनों ही अगर चेंज हो रहा है तो विशिष्ट प्रतिरोध चेंज होगा। लंबाई या त्रिज्या पर यह निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही स्थिति में तार 1 और तार 2 दोनों का जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो सेम होगा, है ना। तो इसका रेशियोज क्या हो जाएगा 1:1, ठीक है ना।